हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं सुबह का पूजा पाठ कर रही हूँ गाइस। हमारा काम इस टाइम सब ख़त्म हो जाता है और फिर मैं लग जाती हूँ ना पूजा पाठ करने के लिए। तो मैं धूप आरती कर रही हूँ और बाकी काम मेरा भगवान जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह श्रृंगार सब कुछ हो गया है। और अभी धूप आरती करके भोग चढ़ाऊँगी। भोग चढ़ा के फिर पाठ करूँगी मैं। पाठ वाठ करने के बाद सीधा मेरा ड्यूटी होता है वही किचन में जाने का। वो हर किसी का होता है, जिसके घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका भी नहीं जाते हैं, उनका भी यही रूटीन होता है कि किचन का काम बहुत ज़रूरी होता है। हमें किचन में काम करना ही पड़ता है गाइस। नाश्ता पानी कुछ भी हो तो सारा काम किचन से ही ज़्यादा मतलब शुरू होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। खाना बनाना, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, कुछ भी करना हो तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग का किचन में ही जाता है। और किचन में अगर काम ना करें तो खाना पीना का कैसे होगा? तो ज़रूरी भी है किचन में जाना। और फिर मैं लग गई थी, बच्चों के लिए बनाऊंगी पूड़ी और भुजिया बनाऊंगी। तो मैं आटे लगा के पहले ही रख लेती हूँ गाइस। फिर मैं फटाफट से पूड़ी सारा तल दूंगी। और आज एक बात मुझे पता चली है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मुझे पता नहीं था गाइस, पता नहीं आप लोग को पता था या नहीं, लेकिन है या नहीं, पर मुझे नहीं पता था। तो मैं ना स्लेब पे ऐसे जब पूड़ी बेलती हूँ, जैसे रोटी बेलती हूँ, पराठे पूड़ी ऐसा स्लेब पे बेल देती हूँ। तो नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे आज पता चला है कि मतलब इस स्लेब पे नहीं बेलना चाहिए, चकले पे ही बेलना चाहिए। इससे क्या होता है स्लेब पे बेलने से कि जो मतलब स्लेब पे जैसे मैं बेलती हूँ ना, तो मेरे बच्चों को दुख ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि उनको मतलब आए दिन मतलब उनका तबीयत ख़राब रहेगा इससे या सब कुछ। तो हमारी छोटी बहन है ना, तो अबोहर में रहती है। तो उसको मतलब उसके घर में ना सब पंडित लोग हैं। तो वो भी मेरा वीडियो देखती है, तो वही मुझसे बता रही थी, कह रही थी कि मैं जब भी फ़ोन करती थी मैं भूल जाती थी बताना, पर आज मुझे ध्यान था। तो मैं बता रही हूँ कि ये मतलब नहीं करना चाहिए। जैसे वो भी बेलती थी ना, तो उसके घर में सब लोग उसको मतलब मना किए कि नहीं बेलना चाहिए। और गैस में ना तवा, जैसे मैं धोती हूँ रोटी बनाती हूँ तो तवा में ना उल्टा करके रख देती हूँ। तो वो भी नहीं करना चाहिए। वो भी ऐसे ही माना जाता है ना कि बच्चों को दुख होता है, या मतलब अशुभ काम जब होता है ना तब उल्टा तवा रखा जाता है। ये चीज़ मुझे पता नहीं था, मैं रख देती थी। लेकिन अब मुझे ध्यान हो गया ना, मैं हमेशा अब स्लेब पे नहीं बेलूँगी पूरी पराठा कुछ भी। मैं ना चकले पे ही बेलूँगी। हमारे पास चकले था, लेकिन ये क्या है ना कि ये स्लेब पे ना सरकता बहुत है, तो बेला नहीं जाता है अच्छे से, मतलब सरकता रहता है इधर-उधर। तो इसलिए मैं ना स्लेब साफ़ करके इसी पे मतलब मैं बेलना शुरू कर दी। तो लेकिन पता नहीं था, लेकिन अब पता हो गया। तो अब मैं ये 2 काम ना एकदम से छोड़ दूँगी। यह मतलब जो तवा होता है रोटी बनाते हैं हम, वह तो उनको मतलब खड़ा करके रखें, या तो बेड खड़ा कर दें या खड़ा मतलब ऐसे सीधे ही खड़ा कर दें, या टेढ़ा खड़ा कर दें। लेकिन उसको ना मतलब बोल रही थी कि उसको मतलब उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग जिस तरफ रोटी बनाते हैं ना, उसको नीचे की तरफ, और जो नीचे होता है ना उसको ऊपर की तरफ नहीं करके रखना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं था, तो वो बताई ना, तो मैंने कहा कि अब मैं भी नहीं करूँगी। इससे अच्छा होता है ना, कोई चीज़ जानकारी ना हो तो उसको हम करते हैं तो मन में मतलब थोड़ा वो नहीं होता है। अगर मतलब कोई कुछ मतलब टोक दे, बोल दे कि नहीं करना चाहिए, तो मन में आ जाता है ना कि उसको हम ना करें। तो अब मैं मतलब जब भी बनाऊँगी ना तो ऐसा मतलब गलती नहीं करूँगी। अब मैं चकले पे ही मतलब अपना पूरी पराठा बनाऊँगी। उस चकले के नीचे ना कुछ कपड़े या टॉवल वगैरह मतलब जो किचन का होता है डाल लिया करूँगी, तो सरकेगा नहीं और मतलब मेरा काम भी हो जाएगा गैस।
तो ये जानकारी मुझे जब आज मिली ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर की कि मतलब जैसे हमें नहीं पता था, क्या पता ऐसे मतलब हमारी जो बहनें हैं उनको किसी को ना पता हो तो भी उनको भी जानकारी मिल जाए। और जिनको जिनको पता है गाइस मुझे कमेंट में बताना कि किसको किसको पता है। मुझे मतलब नहीं पता था एकदम से ये सब चीज़ बातें, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि हर किसी को मतलब कुछ नहीं पता होता। उनके घर में ना पूरी फैमिली मतलब पंडित है। वो लोग मतलब पंडित मतलब वाला काम करते हैं, जैसे मंदिर वगैरह में रहते हैं, तो उनको ये सब जानकारी होती है। इतना मुझे मतलब ये जानकारी नहीं थी, तो मुझे बताई ना, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि मतलब आप लोग को भी थोड़ा जानकारी मिल जाए। तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा। और फिर मेरा उधर ना पूड़ी बन गया था और सब्जी बातों बातों में निकल गया था गाइस। और फिर मैं सब्जी छौंका लगा के आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए। तो बच्चों के लिए ना ठंडी मतलब पड़ने लगी है, तो ठंडी वाले ड्रेस पहना के भेजूंगी। जैसे क्या होता है ना, नीचे अथर्व का ना यही ठंडी का चलता है, तो डाल दी हूँ ना ऊपर से, मतलब स्वेटर डालूंगी स्कूल वाला। तो मैं बोल के रखी हूँ ना कि जिससे गर्मी लगे तो या कुछ मैम रहती ना आया जी, तो मैंने कहा आंटी से निकलवा लेना। और आर्यन को तो पता ही है, आर्यन का कोट मतलब ब्लेजर ना छोटा हो गया था, तो उसके लिए भी दोनों बच्चों के लिए कपड़े आ गए हैं सर्दी वाले। वैसे फुल तो थे स्वेटर मतलब छोटे हो गए थे, तो वही मंगवा ली हूँ, क्योंकि घर के कपड़े मतलब एक ही 2 दिन पहन के जाने देते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं, नहीं पहनने देते हैं। तो मजबूरी होता है ना कि मतलब उनका यूनिफॉर्म में बच्चे आएँ, तो इसीलिए वो मतलब तुरंत मैसेज कर देंगे या बच्चों से बोलेंगे कि कल पहन के मत आना। तो मैं 2-3 दिन पहना के भेजी थी, जैसे हस्बैंड जी आए तो मतलब लेकर आ गए। तो फिर मेरे बच्चे रेडी हो गए हैं और फिर इनको स्वेटर डालना है और अथर्व का ना कंघी वगैरह करना है, बाकी हो गया है। अब इनका टिफ़िन वगैरह रखना है, मतलब बहुत काम हो जाता है गाइस, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े हों तो ये होता है ना कि हम लोग को केवल बनाना ही होता है, खाना बनाएंगे, बाकी खुद बच्चे तैयार हो जाएं। और जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमें सब करना पड़ता है, नाश्ता पानी भी बनाओ और बच्चों को भी रेडी करो, तो इसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। सुबह सुबह मतलब ज़्यादा भगदड़ हो जाती है और बच्चे चले जाते हैं फिर आराम हो जाता है। और जिस दिन बच्चे नहीं जाते उस दिन भी आराम होता है, चाय नाश्ता को कोई जल्दी नहीं होता, अपना आराम से काम करते रहो। और फिर मेरे बच्चे रेडी हो गए हैं, आथर को भी मैं पहना दी हूँ। हमारे यहाँ गैस ठंडी मतलब हो रही है, बहुत तगड़ी नहीं हो रही है, हल्की ठंडी हो रही है, इतना कि मतलब ठंडी लग सके। और बच्चे ना बाहर रहते हैं, अभी मतलब जाएंगे स्कूल, तो इसलिए ना इन लोगों को मैं पहना के स्वेटर वगैरह तभी भेजती हूँ। और फिर अथर पूरी तरह से तैयार हो गया है, अब आर्यन की बारी है। वो पहले मतलब ब्लेजर डाल लिया था, फिर निकाल दिया। मैंने कहा पहले कंघी उंघी कर दूँ और फिर मतलब बाद में ब्लेजर डाल लेना, तो इसीलिए वो निकाल दिया है। अभी इनका कंघी उंघी करने के बाद फिर मैं इनको भी ब्लेजर पहना दूंगी। और फिर मेरे बच्चे इस समय रेडी हो गए थे गाइस, और मेरी सब्जी भी बन गई थी, तो मैं बच्चों के टिफ़िन में फटाफट से मतलब रख दूंगी। तो मैं सब्जी पूड़ी बनाई थी बच्चों के लिए, भुजिया बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, तो वही मैं पैक कर दूंगी। और बोतल भर के मैं पहले ही रख ली हूँ, तो दोनों में भरती जाऊंगी रखती जाऊंगी। और सब्जी क्या होता है कि मतलब में सारा काम ना मेरा इस टाइम तक ख़त्म हो जाता है। जब बच्चे चले जाते हैं ना, फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ, मेरा 10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता है गाइस। क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं बैठती नहीं हूँ, मैं लग जाती हूँ कि जैसे बच्चे जाते हैं फिर मैं भी चाय नाश्ता कर लेती हूँ। जैसे बच्चों को करा देती हूँ, जैसे जाते हैं या नहीं जाते हैं, बच्चे को पहले करा के उनको मतलब रेडी करके नाश्ता करवा देती हूँ। फिर मैं हस्बैंड जी मतलब तब तक उठते हैं, अपना फ्रेश वगैरह होते हैं, मैं उनको दे देती हूँ और फिर मैं खुद कर लेती हूँ। तो फिर क्या होता है कि मैं तुरंत काम पे लग जाती हूँ, अपने बैठती नहीं हूँ। अगर बैठ जाओ तो मतलब वही होता है ना कि काम का देर होने लगता है, और फिर दोपहर का खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए मैं नहीं बैठती हूँ। मैं सोचती हूँ अपना काम फटाफट से ख़त्म कर लूँ तो ही अच्छा है। और फिर मैं आज ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ, दूसरा डाल दूँगी।
तो तकिया कवर और बेडशीट सब कुछ मतलब मैं निकाल लूँगी। आज मतलब धोऊँगी नहीं, आज बृहस्पतिवार है तो आज धोऊँगी नहीं मैं, लेकिन निकाल के रख लूँगी ना, कल जब मशीन लगाऊँगी फिर मैं साफ़ कर लूँगी। जब आज मुझे मतलब ध्यान नहीं था कि बृहस्पतिवार है, मैं लेकर गई थी मतलब बाथरूम में धोने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि मैं आधे कपड़े मतलब धो ली गाइस, तब मुझे याद आया, फिर मैं हटा दी आधे कपड़े। मैंने कहा कि अब नहीं धोऊँगी थोड़ा, लेकिन क्या हुआ ना, थोड़ा धो या ज़्यादा दिमाग से निकल गया। वैसे मतलब मैं धोती नहीं हूँ, बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती हूँ गाइस, साबुन वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, बाल नहीं धोती हूँ, ये सब नहीं करती हूँ, सारी चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ। लेकिन जब दिमाग से निकल गया तो अब कर ही क्या सकते हैं, थोड़े कपड़े मैं धो ली थी और फिर मैं बिस्तर सही की हूँ, झाड़-वाड़ के फिर मैं चद्दर डाल दूँगी इस पे। फिर चद्दर-वद्दर डालने के बाद इधर का वो रूम मतलब दोनों रूम मुझे सेट करना है। अभी दोनों रूम बिखरा ही हुआ है, दोनों मतलब चद्दर इधर-उधर हैं। तो उसको भी सही करना है, इसको यहाँ सही करने के बाद उस रूम में जाएँगे, फिर सेकंड का झाड़ू लगाएँगे। मतलब वही डेली का रूटीन होता है गाइस, जो हम लोग को फॉलो करना होता है। कभी हमें फुर्सत नहीं मिलती है, सुबह, शाम, दोपहर कोई भी टाइम हो काम रहता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमें कभी छुट्टी मिले। त्योहार के दिन हो तो डबल काम हो जाते हैं गाइस। हाउसवाइफ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, ना संडे, सैटरडे किसी दिन भी नहीं मिलती है। और संडे, सैटरडे हो, त्योहार हो तो और काम बढ़ जाते हैं। दुगना काम हो जाता है, तो छुट्टी का तो कोई वही नहीं है। बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन काम तो करना है। हम लोग को मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज किचन से छुट्टी मिल गई, घर से छुट्टी मिल गया कि काम नहीं करना है कोई चीज़। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काम करना है। कोई गेस्ट आए या कोई भी हो, घर में कितने भी लोग हों, लेकिन काम तो करना है। अकेले रहो या कोई 2-4 लोग रहो, अगर 2-4 लोग हैं तो मिल बाँट के कर लिए तो अच्छा है। अगर ऐसा होता है ना कि घर में रहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन करने वाला मतलब कोई एक ही इंसान होता है, ऐसा भी हो जाता है। और हम लोग तो अकेले ही रहते हैं तो मतलब सारा काम एडजस्ट करना पड़ता है, अपने हिसाब से कर लो। तो गाइस मेरा वो वाला रूम मतलब मैं साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ, अब ये भी रूम मैं झाड़ लूँगी। तो जो जहाँ पे कपड़े निकालते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं। कोई भी सामान हो गाइस, हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चों के डैडी हैं, कोई भी हैं, तो जहाँ पे कपड़े निकालेंगे, जहाँ पे पानी पिएँगे, मतलब सारा सामान जहाँ पे रहेंगे ना वहीं पे छोड़ देंगे। फिर मैं जब करती हूँ ना तब उठा-उठा के रखती हूँ। सब किसके पीछे लगी रहूँ कि यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो। तो जब मैं वहाँ पे रहती हूँ सामने तो बोल देती हूँ, अगर नहीं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, कितना बोलो, कितना क्या करो। और उन लोगों का तो आदत पड़ा है, लेकिन वो छूट नहीं रहा है और मुझे लगता है छूटेगा भी नहीं। पता नहीं मेरे घर में ऐसे ही होता है गाइस कि आप लोग के घर में भी होता है, आप लोग बताना। मेरे बच्चों के डैडी ऐसे ही हैं, जो सामान जहाँ खाएँगे, कपड़े निकालेंगे, कुछ भी है तो वहीं छोड़ देते हैं, हटाते नहीं हैं, मुझे ही करना पड़ता है। तो मेरा बेड सेट हो गया और फिर मैं थोड़ा-सा जो डस्टिंग थी वो कर लूँगी। हमारे बेड के ना पीछे मतलब लगे हैं शीशे, तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और मुझे ना अच्छे भी नहीं लगते हैं। लेकिन अब वो लगा है तो क्या करें, मतलब सुबह-सुबह उठो ना तो यही होता है, सब लोग कहते हैं सुबह-सुबह तुरंत ही शीशा नहीं देखना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं देखना चाहिए, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अब हमारे इस बेडरूम में ना चारों तरफ शीशे ही लगे हैं, तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। जिस तरफ उठो उस तरफ दिखाई देता है गाइस, तो अब लगा है तो लगा है। और फिर मेरा सेकंड वाला झाड़ू हो रहा है, अब मैं सेकंड झाड़ू लगा दूँगी। फिर थोड़े कपड़े हैं उनको धो लूँगी, मतलब आज धोना नहीं था लेकिन दिमाग से उतर गया गाइस, मैं पहले ही बताई हूँ, तो थोड़ा-सा मैं कपड़े धो ली। फिर मेरे को ध्यान आया तो मैं चादर वगैरह हटा दी थी, नहीं धोई थी, लेकिन कपड़े थोड़े थे तो मैंने धो लिया। और फिर मैं दोपहर का खाना बनाना है, तो मैं अपना वीडियो मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब
बनाई हूँ, थोड़ा ही बनाई हूँ, लेकिन फिर भी मतलब पता नहीं कैसे आप लोग का मैं देखती हूँ गाइस, तो आप लोग का मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा ही वीडियो होता है और मेरा लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही जैसे आप लोग हमारा सपोर्ट कर रही हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आप लोग के एक सब्सक्राइब से हमारी मदद हो जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया कीजिए। अपने फ्रेंड को अपने रिश्तेदारों को अपने घर में सबको शेयर कर देना कि हमारा वीडियो सब लोग वॉच करेंगे। और आप लोग से तो केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और गाइस मेरा झाड़ू हो गया था, बर्तन भी धो गया है, किचन भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसी वक्त मतलब आ गए थे प्लम्बर, तो हमारा ना जितने मतलब नलके लगे हैं किचन के टोटी का ना नलके का पानी टप टप हो रहा था, लीकेज हो रही थी, तो उसको भी बुलाए हैं सही करने के लिए। तो पूरा आज ना यही काम पे लगा था, तो मेरा डबल काम हो गया था गाइस। मेरा मतलब इधर जब नलका खोलते हैं ना तो पानी निकलता है, पूरे किचन में पानी हो गया था। मैं बर्तन धो के आई थी, फिर क्या हुआ कि नलका जब खोले तो पूरा पानी पानी हो गया। बेसिन का बच्चों ने हिला हिला के नलका इधर उधर घुमा घुमा के पूरा बेसिन हिलने लगा था और नलका भी बहुत हिल रहा था, तो उसको भी टाइट किए हैं और बाथरूम का पूरा नलका खोल के साफ़ किए हैं, क्योंकि ये पानी तो टपक एक ही नलके का रहा था और बाकी तो मतलब ऐसे हो जाते हैं ना कि कचड़े जम जाते हैं तो पानी धीरे आने लगता है। तो आज पूरा यही सब काम हुआ है गाइस, हमारे घर में काम लगा हुआ था, तो पूरा मुझे दोबारा से साफ़ सफाई करनी पड़ी है। देखिए गाइस किचन का सही कर रहे हैं, तो ये हस्बैंड जी मतलब सही करा रहे हैं और मैं बाहर खड़ी थी तो थोड़ा सा शूट की हूँ और अपना वीडियो यहीं पे बंद करूँगी। मिलूँगी अगले ब्लॉग